विचरण करती रहेगी पता नहीं कितने कल्प। इसलिए सावधान होकर अपनी एक एक श्वास प्रभु के चरणों में लगा दें। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यतितराम रसाम बोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। जिस रस को आज तक वेद भी नहीं लक्षित कर पाए, वो अलक्षम राधाख्यम, वो श्री किशोरी जो है, वो श्री राधा तत्व है। अलक्षम वेद की भीषम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यतितराम रसाम बोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। जिस रस को आज तक वेद भी नहीं लक्षित कर पाए, वो अलक्षम राधाख्यम, वो श्री किशोरी जो है, वो श्री राधा तत्व है। अलक्षम वेद की भी लक्ष्य में नहीं आया। क्यों? वेद तो केवल श्री हरि को देख रहे हैं, लेकिन हरि के हृदय में छुपा हुआ राधा तत्व वेद भी नहीं देख पा रहे। वो तो जिस पर श्री लालजू महाराज अत्यंत बरस पड़े, अहेतुकी कृपा की वर्षा कर दी, तो रंगीली श्री प्रियाजू के नाम रूप लीला धाम की प्रीति प्राप्त कर पाया। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। अब मत चूको, बहुत बढ़िया अवसर है। जितनी श्वासें बची हैं वो श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दो। जीवन की शाम आते आते हम अपने घर पहुंच जाएंगे। अगर हम घर नहीं पहुंच पाए, रास्ते में मनोरंजन करने लगे, तो बड़े ठग हैं इस मार्ग में, हमें लूट लेंगे। वो हमें फिर घर नहीं पहुंचने देंगे, मार देंगे। मार देने का मतलब हमारी बुद्धि फिर इसी अहमता ममता में विचरण करती रहेगी पता नहीं कितने कल्प। इसलिए सावधान होकर अपनी एक एक श्वास प्रभु के चरणों में लगा दें। प्रभु कह रहे हैं कि यदि जीवन भर भजन नहीं किया, अब तुम्हें लग रहा है कि अब हम कुछ करने लायक नहीं रह गए, तो क्या करें, कैसे हमारा कल्याण हो। तो विश्वास करना, यदि आप ऐसा कर पाए तो काम बन जाएगा। शास्त्र आज्ञा है चौथी अवस्था में गृह त्याग करके वनवास करना चाहिए। अब वो सामर्थ्य शरीरों में नहीं रह गई कि प्रकृति का सीधा प्रहार सहते हुए शीत उष्णमान अपमान दुख सुख लाभ हानि भूख प्यास और वो वनवास करे। तो आओ परम महामहिम श्री लाडली लाल के लीला विहार स्थली श्री वृंदावन धाम ब्रज 84 कोष का वास स्वीकार कर लो। चौथापन, जैसी भी मना स्थिति हो, जैसी भी शरीर की स्थिति हो, चुपचाप सह जाओ और श्रीधाम ब्रज 84 कोष की सीमा का उल्लंघन न करो, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। अगर यहां अपराध बन गया तो बहुत बहुत एक जन्म और मिलेगा, उसमें पवित्र होकर आप श्री जी को निश्चित प्राप्त हो जाएंगे, कोई संशय नहीं इसमें। अपराध छोटे मोटे नहीं, महत अपराध, नाम जपक संतों की निंदा, किसी वैष्णव का अवहेलनात्मक व्यवहार के द्वारा चित्त दुखा देना, गुरुद्रोह कर लेना, अर्थात उनकी आज्ञा के अनुसार न चलना, थोड़ा सा भी गुरु से छल कपट रखकर कहीं भी कोई अन्य आश्रय अन्य भाव, ये गुरुद्रोह पैदा ही कर देता है। अगर आपसे ये अपराध नहीं हुए तो अन्य अपराधों का मार्जन करने के लिए श्रीधाम वृंदावन माता की तरह तैयार है, क्योंकि वैष्णव धाम है। यदि वैष्णव जनों का अपमान हो गया, नाम जापक उपासकों का चित्त आपसे दुखी हो गया, आपकी चेष्टाएं उनको
दुख देने लगी तो फिर ये वैष्णव धाम आपको क्षमा नहीं करेगा, भयंकर किसी रोग से पीड़ित करके भगा देगा। अन्य कोई अपराध है तो वृंदावन ही प्रभाव सुनु अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। फिर और मलिनता वृंदावन नहीं देखता, अपनी गोद में लेके पावन करके प्रिया प्रीतम की श्रीअंग सेवा का अधिकार प्रदान कर देता है। ऐसा भी कोई विरला ही होगा जो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य करके श्रीधाम वृंदावन वास करे, निश्चित मंगल है। चलो ऐसा भी नहीं कर पाए तो अब जो तुम्हारी अवस्था है, जहां तुम फंसे हुए हो वहां नाम जप करने लगो। इसमें कोई पैसा नहीं खर्चा होना, इसमें किसी के सहयोग की आपको जरूरत नहीं, इसमें कोई स्वाध्याय की जरूरत नहीं है, इसमें किसी पवित्रता अपवित्रता की बात नहीं है, आपके ऊपर किसी भी तरह के कोई सिद्धांत का शासन नहीं है। जैसे भी हो, जहां भी हो, जो भी हो, बस नाम सुमिरन करना प्रारंभ कर दो। सबसे प्रार्थना है आप अपने कल्याण के लिए न सही, भगवत प्राप्ति के लिए न सही, पर जीवन चैन से जी सके, कोई हमारी रक्षा कर सके, कोई हमें सही रास्ता दिखावे, कोई शांति सुख हमारा ना छिन पाए, ऐसा कोई समर्थ तो हो ना। इस सृष्टि में एकमात्र नाम भगवान समर्थ है। सबसे प्रार्थना है जहां तक आवाज पहुंच रही हो या यंत्रों के द्वारा जब आपको एक कान में सुनाई दे तो 1 घड़ी 24 मिनट या 2 घड़ी 48 मिनट आप नियम ले लो। 24 घंटे में 1 घड़ी का नियम ले लो, 24 मिनट का। हमें न परमार्थ समझना है, न कल्याण, न मोक्ष, न भगवत प्राप्ति, पर हमें चैन से जीना है। इसलिए 24 मिनट नाम जप कर लो 24 घंटे में, बिल्कुल छूट है। 24 मिनट नाम जप कर लो। थोड़ी श्रद्धा बने तो अच्छा, ना बने तो कोई बात नहीं, हमारी प्रार्थना मान करके शुरू कर दो। आप देखो बहुत लोगों से मित्रता करते हैं, उनकी बात मानकर घंटों उनके साथ ताश खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अन्य क्रीड़ाएं करते हैं। आप थोड़ी सी मित्रता हमसे भी कर लीजिए। हम हाथ जोड़कर चरण वंदना करके आपके मंगल के लिए, आपके परम सुख के लिए कहते हैं। यदि आप 24 मिनट हमारे करुणा निधान प्रिया प्रीतम का नाम जप कर लिए तो फिर आप देख लेना परिणाम क्या होगा, महामंगल। अगर 1 घड़ी भी आपको ऐसा रुचि ना बैठे तो आधी घड़ी 12 मिनट, 24 घंटे में 12 मिनट दे दो हमारे प्रभु के नाम के लिए। ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक नाम त्रेलु कहीं तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। हमारे प्रभु बहुत कृपालु हैं, राई के संभजन को मानत मेरु समान। प्रार्थना मान लीजिए, नहीं तो पछताओगे। कोई तुम्हारा न रिश्तेदार है, न यहां तुम्हारा कोई मित्र है, न यहां तुम्हारा कोई शत्रु है। तुम केवल कमाने आए हो इस मृत्यु लोक में भगवन नाम रूपी धन, पर ठगों ने तुम्हें भ्रमित करके मनोरंजन में फंसा दिया। काम क्रोध की क्रीड़ाएं ये हमारा नाश करती हैं, हम जान नहीं पाते। ये मन बुद्धि ठग का काम हमारे साथ कर रहे हैं। निष्काम होकर के, क्षमावान बन करके, नाम जप करते हुए जो हमें परम पद की प्राप्ति का ये अवसर मिला, हम काम क्रोधादि से युक्त होकर के अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। पर शुद्ध हृदय ना होने के कारण ये बातें आपको समझ में नहीं आती। इसलिए प्रार्थना है
किसी की तो मान ले। ऐसा तो नहीं कह रहे कि आप 8 घंटे पद्मासन लगा के बैठे, 24 मिनट मात्र, 25वां ना बैठना, 24 मिनट आप एक नियम ले लो। जो वृंदावन वास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है, उनका तो श्वास श्वास समर्पित हो रहा है। नाम रूप लीला धाम चारों समान है। वो धामवासी तो निरंतर सच्चिदानंद के संग में है, धाम सच्चिदानंदमय है। धामवासी बिना नाम के ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ का परमाणु ही ऐसा है। यहाँ की रजरानी की महिमा ऐसी कि उसके अंदर भागवती की स्मरण, कानों में भागवतिक शब्द, नेत्रों में महाभागवत हरि पार्षद वैष्णव जनों के दर्शन। यहाँ तो सौभाग्य लुटता घूम रहा है, यहाँ तो कल्याण मारा घूम रहा है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं जो नाम धाम रूप लीला से विमुख होकर विषयों में रमण करते हैं, वो एक घड़ी हमारे प्रभु के लिए दे दे, फिर वो देखे उनका जीवन कैसा श्रृंगारित होता है। अभी उजड़ा हुआ जीवन है, उजाड़ दिया इन विकारों ने आपको। थोड़े दिन नाम जप कीजिए, फिर ऐसा अनर्थ निवृत्ति होकर रुचि होगी कि आपसे कसम दिलाई जाए कि अब आप नाम जप ना करना, तो भी आप नहीं, कसम का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। बिना नाम जप के आप जी नहीं सकते। ये नाम ऐसा अमृत है, ये ऐसा महाअमृत है कि जिसने चखा वो निहाल हो गया और दूसरों को निहाल करने वाला बन गया। अंतिम समय सुधर जाए, ये खास बात है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाए, वैसे वैसे आपकी भूमिका बढ़नी चाहिए अध्यात्म की।